शरीर दिया था भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन जीव भटक गया। माया मोह आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा, ये कामना तो हर योनि में पूर्ण हुई है। पशु में तो और आसानी से हुई है। उसे कोई मर्यादा का नियंत्रण है? जब जो करना चाहता है वो करता है, जो खाना चाहता है खाता है, आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। मनुष्य के जीवन में तो सैकड़ों मर्यादा की, नियंत्रण की रेखाएं खींची हुई है। तो भोग के लिए तो मनुष्य के अलावा जितने शरीर हैं वो सब भोग के लिए बहुत उपयुक्त थे, लेकिन इसको पाने के बाद भी व्यक्ति भूल गया। तो जो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लेता है तो भगवान उसका धन्यवाद करते हैं कि तुम महाभाग्यशाली हो। लेकिन हमारे पास आए हो तो बताओ चाहती क्या हो तुम? क्या ऐसा कुछ हो गया तुम्हारे ब्रजमंडल में, कोई संकट आ गया, कोई घटना घट गई? आदमी कब भगवान को याद करता है? जब संकट में फंसता है। तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संकट आ गया जिसके कारण से तुम इतनी तेजी से आ गई, आधी रात आ गई, 1 सेकंड में हमने बंसी बजाया, तुम यहां खड़ी हो गई? तो गोपियों ने कहा नहीं, हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आया। तो फिर क्यों आ गई? ये सुंदर चांदनी रात्रि देखने के लिए आई, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि तो बहुत सुंदर होती है। क्या इस चांदनी को देखना तुम्हारा उद्देश्य था? भगवान ने सोचा क्या चाहते हो? पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, बाल बच्चे, यही तो इस संसार का आनंद दिखता है। तो ये तो गोपियों ने कहा नहीं, हम इसके लिए भी नहीं आई हैं। तो फिर किसके लिए आई? मेरा दर्शन करने आई। यदि मेरा दर्शन करने आई हो तो मेरा दर्शन भी तो हो गया, अब शीघ्र तुम यहां से चली जाओ। और 1 बार 2 बार जब भगवान ने कहा, धर्म की बात कही कि किसी स्त्री के लिए उसका पति ही देवता होता है,